नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी में। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वह अच्छे खासे पैसे कमाता और इसी से अपना घर चलाया करता। उस मूर्तिकार का 10-12 साल का एक लड़का भी था और वह भी अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से ही मूर्तियां बनाया करता। और यहाँ तक कि वह 10-12 साल का लड़का भी बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाता था। उसके पिता उसकी मूर्तियाँ देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते थे। लेकिन उस मूर्तिकार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता था, बल्कि वह अपने काम को जारी रखता था और अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार वह उस गलती पर अच्छे से ध्यान देता। अब धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियाँ उसके पिता की मूर्तियों से भी ज़्यादा अच्छी बनने लगी थी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद लोगों ने उसकी बनाई मूर्तियों को ज़्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता की बनाई मूर्तियों को लोग पहले के ही दाम में खरीदते थे। अब समय गुजरने के बाद वह लड़का बड़ा हो गया। अब वह अपने पिता से भी ज़्यादा कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्ति में कुछ न कुछ गलती निकालते ही रहते थे। लेकिन अब उसके बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन जब उसके पिता उसकी बनाई मूर्ति में उसे गलती बता रहे थे, तभी लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा कि आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना कि मेरी बनाई मूर्तियां आपकी मूर्तियों से कहीं ज़्यादा दाम में बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर और अच्छा मूर्तिकार हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे आपके एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट होती हैं। उस दिन के बाद से उसके पिता ने उसे एडवाइस देना छोड़ दिया और अब वह अपने बेटे के काम में कोई भी गलती और कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का अपनी मूर्तियाँ खुशी से बनाता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उसे लगा कि लोग अब उसके काम की इतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे और इसकी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत भी गिरने लगी थी। लड़के को इस बात की वजह समझ नहीं आई। उसे अपनी बनाई गई मूर्तियों में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी, जिसे सुधार कर वह फिर से अपनी मूर्तियों के दाम को उठा सके। वह इस बात से बहुत परेशान हो गया और एक दिन वह अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे कहा, मुझे पता था कि एक दिन यह तुम्हारे साथ जरूर होगा। यह सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा, क्या आपको पता था कि होने वाला है? पिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, क्योंकि यह मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा, फिर आपने मुझे यह चीज़ क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि उस समय तुम समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्तियां नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा यह कोशिश करता था कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालूं। क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में हम कभी भी कोई गलती नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन दूसरा इंसान उन गलतियों को दिखा सकता है जो हम अपने हाथों से किए गए काम में नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में गलतियां निकालता था, तब तुम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते थे और तब तुम अपने काम को और भी अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करते और इसलिए तुम्हारे काम में हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रही थी और तुम्हारी मूर्तियों की प्राइस भी बढ़ रही थी। और जब तुम अपने काम में सेक्रीफाइस होने लगे और यह सोचने लगे कि जो तुमने मूर्तियां बनाई है वह बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें कोई भी गलती नहीं है, तभी तुम्हारी ग्रोथ रुक सी गई। लोग हमेशा तुम्हारी मूर्तियों की एक्सपेक्टेशन रखते थे और जब तुम उनके एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हो। बेटे ने अपने पिता को अच्छे से सुना और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा डिसैक्टिफाइस होना सीखो और यही एक चीज़ तुम्हें इंस्पायर करेगी हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अगर हम हमारी लाइफ में देखें तो हमें पता चलेगा कि जब हम या हमारे काम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझें तो हमें पता चलेगा कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो यह हमारे लिए गलत नहीं बल्कि यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बस आपको वे चीज़
पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। जब आपको या आपके काम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसे एक फीडबैक की तरह समझो और उस गलती को फिक्स करो और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहो। तभी आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर लगे रहोगे। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका कोई अंत नहीं होता। हम जितना सीखते जाएंगे इतना इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे और इंसान तभी सीखता है जब वह गलतियां करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो पोस्ट को लाइक करिए। यदि दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद दोस्तों।